भी खबरें आ रही हैं कि चेयरमैन साहब क्विट कर रहे हैं, पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क करके, लोगों को डिसग्रेस करके, स्टिग्मा लगा के 1 to 16 के ऑफिसर्स को इन्होंने स्टैंप कर दिया है कि ये ख़ुद अपने पैसे बनाएं, और लंगड़ियाल साहब अब गुड बाय टाटा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा 4 सैलरीज ए कैटेगरी के लिए कर दी हैं पर मंथ, कि आपको 6 महीने में 24 एक्स्ट्रा सैलरीज मिलेंगी जो आप रूटीन में मिल रही हैं। अच्छी बात है, आप दें। वो किस कैटेगरी में आपने कैसे इसको लीगलाइज कर रहे हैं कि फिर हर महकमे का बंदा ये कहेगा कि मुझे दें, ये पुलिस वाला कहेगा जी मैंने इतने क्रिमिनल्स पकड़े हैं या इतने लोगों को शूट कर दिया इनकाउंटर में, मुझे भी आप रिवार्ड दें। अब 17 to 22 के कितने लोग हैं FBI में काम करने वाले, और जो नीचे हैं 1 to 16 उनके बगैर क्या FBI काम कर सकता है? उनको इन्होंने एक सिंगल वो सिग्नेचर से आउट कर दिया कि उनको रिवार्ड नहीं देंगे। तो फिर ये बेसिकली रिवार्ड परफॉर्मेंस का नहीं दिया जा रहा, ये रिवार्ड इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को प्रमोट कर रहा है। रेगुलर जो आप असेसमेंट वर्क है वो रिवार्ड में क्वालिफाई नहीं करता। डिटेक्शन ऑफ असेसमेंट रिकवरी ऑफ टैक्स सॉ टू बी वेडिड, कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके डिग आउट करें रिकॉर्ड टैक्स पेयर का, और इवेजन को हाईलाइट करके असेसमेंट करें और वो रिकवरी करें। वो बात बंदी, आपने स्टेट के लिए काम किया, 9 to 5 आके आप हर रोज़ 100 असेसमेंट करके चले जाते हैं जो रूटीन की है, वो रिवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। पूछा कि भी आपने ये डिमांड निकाली थी और कमिश्नर अपील ने कैसे कंफर्म कर दी? उस कमिश्नर अपील वो इक्वली ज़िम्मेदार है उस टैक्स क्राइम का जो आप टैक्स पेयर के साथ नहीं कर रहे, आप स्टेट के साथ धोखा कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी डिमांड को कंफर्म कर दिया जिसका कोई सर पैर नहीं था। ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फिर ये खेल जो रिवार्ड है, ये सारे जो ड्रामे करें ये कैसे करेंगे? जो अब रेट तो 25% तक अब वहाँ पे लोग मांगना शुरू हो गए हैं कि भी हमें आप 1/4 दें कि हम फिर आपका वो लॉफुल रिफंड इशू करेंगे। लोगों के सिस्टम का, सेल्स टैक्स का इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, कभी QR कोड से, कभी वेरिफिकेशन से। ये नहीं देख रहे कि इस पूरी ट्राई एंगल में आपने अपने बंदों को पहले क्यों नहीं पकड़ा? आपके बंदे सारे इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ की वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है, फिर आपने सिस्टम को टोटल इस टाइम ब्लॉक किया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए। ये नहीं है कि आप उस टैक्स फ्रॉड को ख़त्म करना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की हमेशा कोशिश रही है कि जो FBR और एक जो टैक्स पेयर मनी है इसको प्रोटेक्ट करे, और इस प्रोटेक्शन के ऊपर हमने हमेशा पराल के ऊपर और जो भी FBR में हमारी जो रिसोर्स और मनी टैक्स पेयर्स की इकट्ठी होती है उसके ऊपर हम प्रोग्राम और सेमिनार करते रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वैशजाद भट्ट साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और अथॉरिटी हैं इस सारे अमल के ऊपर। तो बाकायदा तकरीब का आगाज़ करने से पहले मैं तिलावत कुरान पाक से इसको हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मैं जनाब तमीद मैंने बांध दी और अपने सदर जनाब मलिक खातून हुसैन मित्तला साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस करें, और फिर उसके बाद हम वैशजाद भट्ट साहब को इस टॉपिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू और इनका लेक्चर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमेशा से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करता रहता है जिससे अपने जो मेंबर्स हैं ख़ुसूसी तौर पे उनकी प्रोफेशनल यानी डेवलपमेंट हो, कैपेसिटी जो है ना उसमें इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए शुरू से ही मुख्तलिफ़ प्रोग्राम ट्रेनिंग के और जो है ना लेक्चर्स का एहतमाम करती रही है और कर रही है बाकायदगी से। वहीद शहज़ाद भट्ट साहब हमारे लिए जो है ना मुल्तान टैक्स बार का ये एज़ाज़ है कि वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने अपने कीमती टाइम में से मुल्तान टैक्स बार के मेंबरान को इल्मी यानी उनकी इस्तादाद के लिए
अपने टाइम निकाला कि वो लेक्चर दें। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और यूनिक किस्म का है। अकाउंटेबिलिटी इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल ओवरसाइट ऑन एफबीआर रिवार्ड मैकेनिज़्म। तो एफबीआर अपने जो भी ऑफिसर्स हैं उनको रिवार्ड देने जा रहा है, जिसमें सुनने में ये आया है कि 24-24 मंथ की सैलरी मतलब उनको अवार्ड के तौर पे देने का प्रोग्राम है। तो इसको वहीद शहजाद साहब बट अपनी इस पे अपनी यानी जो कानूनी तकाज़े हैं या जो उस पे अपनी राय का इजहार करेंगे, वो मेरा ख़्याल है कि पूरे पाकिस्तान के टैक्स गुज़ारान के लिए और जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं जो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं उन सब के लिए एक मेरा ख़्याल है कि बहुत ही नॉलेजेबल यानी ये प्रोग्राम होगा। और इसमें जो भी एफबीआर कानूनी तकाज़े पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसको भी जो है ना हाईलाइट किया जाएगा। तो मैं जनाब वहीद शहजाद भट्ट साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपने जो लेक्चर है उसका आगाज़ करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक टैक्स कलेक्शन, टैक्स पेयर से हटके टैक्स कलेक्टर्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करके और अल्टीमेटली अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो रिवार्ड सिस्टम में उसको ट्रांसलेट करने के लिए ये हम लोग आज बैठे हैं। रिवार्ड बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर कोई फंक्शनरीज़ कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है अपनी सीट के ऊपर जो उसको डिफ़ाइन किए गए हैं उसे हट के अगर कुछ कर रहा है, रूटीन में तो जो उसने करना है वो उसकी ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए उसको इनकरेज करने के लिए हर शोबे में रिवार्ड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको आप ये बोनस भी कह सकते हैं, ग्रेशिया कह सकते हैं, आउट ऑफ टर्न उसको सैलरी कह सकते हैं। यहाँ पे एफबीआर में भी ऑफिसर्स को इनकरेज करने के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं रिवार्ड के रूल्स चलते रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली अमेंडमेंट करके इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। इससे पहले रिवार्ड रूल्स चल रहे थे इनलैंड रेवेन्यू रिवार्ड रूल्स 2021, और ये इन्होंने अमेंड किए। उससे पहले पुराने जो रिवार्ड रूल्स 1980 के थे उसको अमेंड करके 2021 में लेके आए। इंटरेस्टिंगली इन्होंने रेटिंग और रिवार्ड सिस्टम एक एफबीआर ने बनाया और उसमें ऑफिसर्स की कैटेगरीज बना दी हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह इन्होंने ABCDE कैटेगरीज बना दी हैं। और अगर इस कैटेगरी के लोग एफबीआर ख़ुद एडमिट कर रहा है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक कमिश्नर के इर्द गिर्द पूरे ऑर्डिनेंस घूम रहा है, इनकम टैक्स का भी, सेल्स टैक्स, FED, अगर एक BS20 का ऑफिसर E कैटेगरी का है या इवन D का है या C का है, B का है, ट्रेनिंग तो सब लोगों की एक जैसी हुई है, SOP भी सब लोगों का एक जैसा है। अब अगर आज कह देते हैं कि ये 5 कैटेगरी के लोग आ गए हैं ABCDE, तो ये एफबीआर के लिए सोचने का मकाम है कि ना कि उनको दूसरे तरीके से आप रिवार्ड में कंपनसेट कर रहे हैं टैक्स पेयर मनी से। अगर कोई बंदा जिसकी परफॉर्मेंस A कैटेगरी की नहीं है तो आप ये देखें कि वो स्टेट के लिए कितना नुकसानदेह है और टैक्स पेयर के साथ वो क्या करता होगा। A कैटेगरी तो आपने अभी डिफ़ाइन कर दी ना, इसका भी ये पब्लिक को पता होना चाहिए। जो बंदे इस जॉब के ऊपर आए हैं अल्टीमेटली उनका एक वो गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल सर्वेंट है, उनको उस काम करने की पे मिल रही है, फिर ये परफॉर्मेंस अलाउंसेस मिलते हैं। अब जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है, इन्होंने इंडियन रेवेन्यू रिवार्ड रूल्स में अमेंडमेंट की है। उन्होंने एक्स्ट्रा 4 सैलरीज A कैटेगरी के लिए कर दी हैं पर मंथ, कि आपको 6 महीने में 24 एक्स्ट्रा सैलरीज मिलेंगी जो आप रूटीन में मिल रही हैं।
अच्छी बात है आप दें, वो किस कैटेगरी में आपने कैसे इसको लीगलाइज कर रहे हैं कि फिर हर महकमे का बंदा ये कहेगा कि मुझे दें, ये पुलिस वाला कहेगा जी मैंने इतने क्रिमिनल्स पकड़े हैं या इतने लोगों को शूट कर दिया इनकाउंटर में, मुझे भी आप रिवार्ड दें। अब लोगों में सड़कों के ऊपर लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल लोगों के चलान कर रहे हैं नाजायज़ के जी ये रिवार्ड मिलने हमें। अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और स्टेट के फंक्शनरीज़ को आप ये लालच दे दें रिवार्ड का, तो वो स्टेट के जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है आप उनके जस्टिस सिस्टम का देख लें कहाँ जाएगा। वो शूट करने के लिए भी अगर इसके पास पावर्स है शूट करने की, टैक्स में लोग कहते हैं जी कि इसके पास पावर्स नहीं है। मैं कहता हूँ एक फाइनेंशियल मर्डर है, आपने अगर उसको अनड्यू टैक्स लगा दिया है तो आपने उसका मर्डर कर दिया है, ना सिर्फ उस टैक्स पेयर का मर्डर किया है, उसके साथ अटैच जितने भी लोग हैं। अगर एक छोटी सी इस्टेब्लिशमेंट है 5-10 बंदे हैं, वो आपने सब फैमिलीज़ का मर्डर कर दिया है। और आप अगर इन लोगों को रिवार्ड दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन FBR को कि आपने ABCD कैटेगरीज बना दी हैं, अभी टैक्स पेयर्स को भी काइंडली बता दें। सुप्रीम कोर्ट कहती है आप हर चीज़ को पब्लिक करें, आपकी वेबसाइट पे करें। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस कहता है कि आप पब्लिक को बताएं क्या कर रहे हैं। चेयरमैन ये फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। फिर ये मिनिस्टर, ये इन्होंने एक मेंबर पॉलिसी बोर्ड बनाई है FBR ने, जिसमें एक जाम कमाल ख़ान है, राना तनवीर हुसैन है, अलीम ख़ान, सलीम मांडवी वाला, ये बड़े मशहूर हैं कि FBR के ऊपर करते हैं, लेकिन किसी को जवाब देने की जहमत नहीं हुई कि पूछ लें कि FBR क्या कर रहा है। नवीद कमर है, ये सारे लोग मेंबर पॉलिसी बोर्ड हैं जिनके सिग्नेचर से ये रिवार्ड लोगों में तकसीम होने हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसको बंदर राशिद महमूद लंगड़ियाल, ये सेक्रेटरी रेवन्यू डिवीजन भी हैं और मेंबर सेक्रेटरी पॉलिसी बोर्ड भी हैं। फैसल वाड है, शादा अख्तर अली हैं, जुनेद अख्तर, ये सारी कॉरस्पॉन्डेंस हो चुकी हुई है। उनको मैंने ये कहा कि आप बेसिकली इलीगल डोनेशन दे रहे हैं टैक्स पेयर मनी की, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिवार्ड की। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल जोक किया है अपनी फील्ड के साथ। 17 to 22 के कितने लोग हैं FBR में काम करने वाले, और जो नीचे हैं 1 to 16, उनके बगैर क्या FBR काम कर सकता है? उनको इन्होंने एक सिंगल वो सिग्नेचर से आउट कर दिया कि उनको रिवार्ड नहीं देंगे। तो फिर ये बेसिकली रिवार्ड परफॉर्मेंस का नहीं दिया जा रहा, ये रिवार्ड इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को प्रमोट कर रहा है कि आपने अपनी मर्ज़ी के बंदे कर दिए। आप उन लोगों को भी बताएं। मैं समझता हूँ कि जो बंदा BC-D-E कैटेगरी में आ गया वो स्टिग्मा है। सारे लोग BS-20 में बैठे हुए हैं कमिश्नर, अगर एक कमिश्नर E कैटेगरी का है, वो उसको बाकी लोग या इवन उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं कि भाई आप यहाँ तो करप्ट हो या मोस्ट इनएफिशिएंट हो जो इस सीट पे बैठे हुए हो, फिर स्टेट उसका बर्डन क्यों उठाए? आप उसको सिंगल सैलरी भी क्यों दें, उसको घर क्यों ना भेजें? फिर आपने क्या इससे ऊपर कैटेगरी वाले को चलो एक सैलरी दे दें एक्स्ट्रा, बस किस चीज़ की दें? अगर आपने क्या, ये टैक्सेशन कोई मजाक नहीं है। 2 + 2 4 है, एक कैटेगरी वाला बंदा कर रहा है, दूसरे ने 5 - 1 4 ही करना है, तीसरे बंदे ने 10 - 6 4 करना है, चौथे बंदे ने 8 - 4 4 ही आना है। ये नहीं आ सकता कि एक कैटेगरी वाला बंदा लोगों से 22 ले रहा है तो आपने उसे ये दे दिया, और ई हो सकता है कैटेगरी वाला 2 + 2 4 ही कर रहा हो तो आपने उसको सजा दी है। ये इन सब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं बैकग्राउंड की आता हूँ कि रिवार्ड होता क्या है। रिवार्ड के लिए उन्होंने एलिजिबल परफॉर्मेंस किया और एलिजिबल पर्सनस को डिफ़ाइन किया है रिवार्ड रूल्स में। द ऑफिसर एंड स्टाफ डिप्यूटेड टू एक्सरसाइज पावर्स एनफोर्स एंड परफॉर्म फंक्शन एंड ड्यूटीज़ इन डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ अंडर द स्पेसिफाइड स्टैट्यूट्स एंड इन्फॉर्मर विसल ब्लोअर्स। अब इन्फॉर्मर विसल ब्लोअर्स तो इन्होंने वैसे ही स्टेट आउट कर दिया, स्टैचूट वो अल्टीमेटली सारे फिस्कल स्टैचूट्स हैं। अब परफॉर्मेंस क्या है? बड़े कॉमन सेंस की बात है, जिस बंदे ने ये ओरिजिनली रिवार्ड रूल्स ड्राफ्ट किए थे वो बड़ा सेंसिबली वाइजली ड्राफ्ट किए थे कि आप स्टेट को सर्व करेंगे। उसने कहा था एलिजिबल परफॉर्मेंस होगी डिटेक्शन एंड असेसमेंट, रिकवरी ऑफ टैक्स सॉट टू बी इवेडेड। रेगुलर जो आप असेसमेंट वर्क है वो रिवार्ड में क्वालिफाई नहीं करता। डिटेक्शन ऑफ असेसमेंट रिकवरी ऑफ टैक्स सॉट टू बी इवेडेड,
कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके डिग आउट करें रिकॉर्ड टैक्स पेयर का और इवेजन को हाईलाइट करके असेसमेंट करें और वो रिकवरी करें। वो बात बंदी आपने स्टेट के लिए काम किया, 9 to 5 आके आप हर रोज़ 100 असेसमेंट करके चले जाते हैं जो रूटीन की है, वो रिवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बड़ा सेंसिबली डिफाइन किया गया था। फिर उनका मेरिटोरियस सर्विसेज, डेफिनेटली ये आउट ऑफ बॉक्स हैं। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, हम सिर्फ इसी रिवार्ड जो रूल्स पहले चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर रहते हुए FBR से रिक्वेस्ट की कि भाई आप सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को बता दें ABCD कैटेगरी के लोग कौन हैं। इन्होंने कोई जवाब देने की ज़हमत नहीं की। फिर ये भी न्यूज़ में आई ये वाली चीज़ें कि इन्होंने अगर किसी बंदे ने फैक्चुअली या किसी वजह से किसी को D ग्रेड दे दिया या E दे दिया, इन्होंने लिस्टें भी चेंज की हैं। FBR का बंदा तो कोई नहीं पूछ सकता, टैक्स पेयर पूछ सकता है। अब देखें हर शहर में हर टैक्स पेयर और टैक्स प्रैक्टिशनर को पता है कि मेरा टैक्स कलेक्टर क्या है। मोहल्ले वाली बात होगी ना, घर की बात होगी। इसी तरह हर RTO LTU CTO में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको पता होगा जी मेरे RTO में इस बंदे को 24 एक्स्ट्रा सैलरीज दे रही हैं, इसका एटीट्यूड क्या है, इसका प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है टैक्स पेयर के साथ, टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ, वो बंदा क्वेश्चन कर सकता है। किसी को नहीं पता पूरे पाकिस्तान में कि ये किन बंदों को सिलेक्ट किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्या थी, उन्होंने स्टेट के लिए क्या सर्व किया है। स्टेट के लिए सर्व करना, डिमांड निकालना स्टेट को सर्व करना नहीं है। ये वर्स्ट उसकी परफॉर्मेंस है कि अगर आप फ्रीवलेस डिमांड निकालें, सपोज 1 बिलियन की है और नेट रिज़ल्ट उसका ज़ीरो आए, तो ये उसकी वर्स्ट इनएफिशिएंसी है। आप वो डिमांड निकालें जो रिकवर हो चुकी हो या रिकवर हो बगैर किसी लिटिगेशन के। इस चीज़ के ऊपर ना किसी ने FBR ने बताने की ज़हमत की है कि हमने दे रहे हैं। अब मैं कहता हूँ 24 की जगह उसको 1000 सैलरीज दे दें, लोगों को जस्टिफाई तो करें कि भाई इसको हम इसीलिए दे रहे हैं। ये रूटीन से हट के आउट ऑफ बॉक्स है। आपको याद होगा पिछले दौर में कोई 55 प्राइवेट कंपनीज बनी थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और वो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन कहते हैं कि आपका एक BS 18-19 का बंदा है, वहाँ पे उसकी सैलरी है 3 लाख, तो आपने उसे 5 कंपनीज में डायरेक्टर बना दिया है और 50 लाख वहाँ से वो ले रहा है। तो टैक्स पेयर मनी को इस तरीके से वो डोनेट और चैरिटी ना करें, और टैक्स पेयर का राइट है कि आप इसको बताएं। चेयरमैन FBR से और ये जो पूरा टीम मेंबर्स हैं इनसे रिक्वेस्ट की कि आपने ये जो कमेटी मेंबर्स हैं ये इवन अदरवाइज़ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स की वायलेशन है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। आप घर बैठ के मिनिस्ट्रीज़ के हेड को कह देंगे जी हमने ये सिग्नेचर कर दें और इनको रिवार्ड दे रहे हैं, ये डे लाइट रॉबरी है कि मैं ही बांटने वाला हूँ और मैं ही उसका बेनिफिशरी हूँ। फिर आपने ये जो हज़ारों नॉन कैडर ग्रुप के हैं 1 to 16 उनको आउट कर दिया। आप काम कैसे चलाएंगे? आप ख़ुद ये इनडायरेक्टली करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमने तो इनको टेबल पे बैठ के 24 सैलरीज दे देनी है। ये 24 सैलरीज एक कैटेगरी वाले को मिलनी है। चली गई है सर, हाँ, चाहे जा भी रही हैं, जुलाई में मिल चुके हैं सबको रिवॉर्ड। हाँ दें, आप ज़रूर दें। मैं कहता हूँ आप 2500 सैलरी दे दें, भाई उसका बता तो दें कि उसने क्या काम किया। जो लोग नीचे उसका पूरा एक कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर के पास अगर उसके 15 बंदों का स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा, एक तिनका नहीं वो तोड़ सकता। आपने उन सब को कह दिया कि ये कमिश्नर को हम 24 दे रहे हैं, आप 50 सैलरीज ये बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ना इनकी गर्दन पे छुरी रख के निकालो। मतलब डायरेक्टली यही है कि भाई हमने तो नहीं देने, उसको तो हम टेबल पे दे रहे हैं। जब आप छुरी रखोगे तो उसको 24 आपने और करके देनी है। सारे लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व होते। आपने 1 to 16 को समझ लिया है कि उसने रिवार्ड अपने खुद पैदा करने हैं। फिर ये आपने फेडरल गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लिया है, ये जो 6-7 लोग हैं कि भाई हमने डिसीजन कर लिया। आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर मनी है, रिफ़ंड कोई, अच्छा इवन अदरवाइज़ ये कहते हैं जी ग्रांट आ गई है। भाई ग्रांट स्टेट ने पे करनी है, वो उसकी लाइबिलिटी है। ये अगर कोई आपको IMF वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है FBR को, तो वो मैंने और आपने हर टैक्स पेयर ने पे करनी है। इवन चीफ जस्टिस की सैलरी का जो टैक्स काट रहा है वो भी इसी में जाके
वो सेटल होगा कि आपने अपने डेट्स को पे करना है। हर टैक्स पेयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो उसी में से ये रिवार्ड दिए जा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने कहीं से आ गई है फंड आ गया या कहीं से ग्रांट आ गई है। जो आपका नेशनल कंसोलिडेशन फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, उसी में से जा रहे हैं ना सारे पैसे। तो हर टैक्स पेयर का राइट है और इनकी ऑब्लिगेशन है कि उसको बताएं ये क्या कर रहे हैं। खामोशी के ऊपर मैंने ये इशू डीजी नैब को भी रेफ़र किया और डायरेक्टर जनरल एफआईए को रेफ़र किया। अभी मैं हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर जा रहे हैं। तो वो खुशकिस्मती से अभी रिसेंटली डीजी एफआईए ने इसको टेकअप किया और इंक्वायरी मार्क कर दी वेरिफिकेशन के लिए। ये लास्ट वीक वो उसका नोटिस भी आया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी इलीगल डोनेशन ऑफ टैक्स पेयर मनी ऑन अकाउंट ऑफ रिवार्ड्स। तो एफआईए ने इनिशियल इसकी एनालिसिस के बाद इसको अपग्रेड करके इंक्वायरी में कन्वर्ट कर दिया। और अभी मोस्ट रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऐसे ही इशू के ऊपर जो इलीगल और मिस यूज़ ऑफ पावर्स हैं, ये बेसिकली मिस यूज़ ऑफ पावर्स हैं कि आप टैक्स पेयर मनी को ऐसे डोनेट कर रहे हैं। वो एफआईए ने, ये एसीसी है, एंटी करप्शन सेल एफआईए इस्लामाबाद, उन्होंने उनको अरेस्ट किया, एफआईआर की, तो बेल भी उनकी डिसमिस हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो पब्लिक फ़ंड को मिस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं, आप जाके जवाब दें। तो मैं आगे परसू करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा एफआईए से कि चेयरमैन और मेंबर समेत ये जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे पूछा जाए या फिर उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए कि आपने कैसे ये डोनेशन दे रहे हैं। अभी ख़बरें आ रही हैं कि चेयरमैन साहब क्विट कर रहे हैं, पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क करके लोगों को डिसग्रेस करके स्टिग्मा लगा के 1 to 16 के ऑफिसर्स को इन्होंने स्टैंप कर दिया है कि ये ख़ुद अपने पैसे बनाएं और लंगड़ियाल साहब अब गुड बाय टाटा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एफआईए को रिक्वेस्ट ये भी किया है कि इस चीज़ को पब्लिक करें कि आपके वहाँ पे ABCD कैटेगरी के कौन से कमिश्नर हैं, कौन से ऑफिसर्स हैं जिनको ये कैटेगरी दी गई और क्यों दी गई है। आप लोगों को बताएं इसकी ये परफॉर्मेंस है। अगर ये मुझे एक बंदा अच्छा लग रहा है और मैंने उसे एक कैटेगरी दे दी है तो ये वाला निज़ाम तो फिर वही है, माई वर्ड इज़ लॉ, आई एम द किंग। फिर आप यही कह दें कि भाई लंगड़ियाल साहब कहें कि आई एम द किंग ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन, माई वर्ड इज़ लॉ। दूसरी तरफ आते हैं, लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट क्या करना है और सिस्टम को क्या करना है। IMF ने FBR को मिनतें ही कह सकता हूँ करके ऑटोमेटेड रिफ़ंड सिस्टम की प्रोविजन डाली। इसको छठा साल है, हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका हुआ है, किसी के सर पे एक जूं तक नहीं देंगी कि अगर हमने ऑटोमेटेड रिफ़ंड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर ये खेल जो रिवार्ड है, ये सारे जो ड्रामे करें ये कैसे करेंगे। जो अब रेट तो 25% तक अब वहाँ पे लोग मांगना शुरू हो गए हैं कि भाई हमें आप 1/4 दें कि हम फिर आपका वो लॉफुल रिफ़ंड इशू करेंगे। हाँ, और वैसे ही अगर इलीगल रिफ़ंड हो तो आप देखें वो लेके लोग दुबई की टिकट करवा लेते हैं और बाद में FBR को होश आता है कि ये सारा वो था फ्लाइंग फेक इनवॉइसेस के ऊपर। लोगों के सिस्टम का, सेल्स टैक्स रिटर्न का इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है, कभी QR कोड से, कभी वेरिफिकेशन से। ये नहीं देख रहे कि इस पूरी ट्राईएंगल में आपने अपने बंदों को पहले क्यों नहीं पकड़ा। आपके बंदे सारे इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ की वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है, फिर आपने सिस्टम को टोटल इस टाइम ब्लॉक किया हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए। ये नहीं है कि आप उस टैक्स फ्रॉड को ख़त्म करना चाहते हैं। टैक्स फ्रॉड उस दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन एक चीफ कमिश्नर, एक एडिशनल कमिश्नर, एक DC के ख़िलाफ़ FIR होगी कि ये लोग पैसिव कनाइवेंस है। देखें, एक्टिव कनाइवेंस टैक्स पेयर की है, टैक्स प्रैक्टिशनर की है, जो बेनिफिशरीज़ है उसकी पैसिव कनाइवेंस है। उसके बगैर आप ये खिड़की से अंदर दाखिल नहीं हो सकते। दरवाज़ा तो आपने बंद किए हुए हैं। टैक्स फ्रॉड हमेशा खिड़की से अंदर आके आपकी चीज़ें चोरी करके जाता है। तो खिड़की से वहीं आएगा ना जिसने अंदर की वो चिटखनी खोली है। वो खोलने वाला प्राल है, वो IT विंग का बंदा है या वो FBR का बंदा है। मैं और आप या हमारा टैक्स पेयर तो नहीं FBR के सिस्टम में जाके अंदर दाखिल हो सकता। एक फेक फ्लाइंग
के केस में एक मिनिस्ट्री है जिसने उसका जो है ना क्रेडिट लिया हुआ है। यानी एक केस था फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का, उसमें एक मिनिस्ट्री ने क्रेडिट लिया हुआ है। तो जाहिर है ये फिर पीछे पूरी चेन शामिल है ना, गवर्नमेंट के मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं। देखें, आपकी बात एक लफ्ज़ में है। वो कहते हैं ये नाइंसाफ़ी पे तो मुनसिफ़ी यहाँ पे नहीं है, नाइंसाफ़ी पे मबनी है टैक्स का निज़ाम, लेकिन ये बेहुदा तरीन है। ये हमने नहीं कहा, या IMF ने क्या किया है। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम नाइंसाफ़ी के ऊपर खड़ा है और बेहुदा तरीन निज़ाम है। शुक्रिया। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला सवाल सर मैं करूँगा कि 2021 में FBR ने एक स्कीम दी थी पॉइंट ऑफ सेल पे, जो 1 रुपये इकट्ठा हुआ करेगा। उस 1 रुपये के ऊपर हम हर महीने गाड़ियाँ, अवार्ड और लोगों को कैश प्राइज़ दिया करेंगे, जो सिस्टम जनरेटेड जो पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस होगी वो टैक्सान ऐप पर अपलोड किया करेंगे। ये कोई 8 महीने 1 साल तो चली है। 2021 से ऑनवर्ड मेरे ख्याल में कोई साल मुल्तान में भी एक या दो बार प्रोग्राम हुआ है, जिन्होंने मुल्तान में भी आकर कारें तक और लक्की ड्रा की है। तो बड़े ज़ोरों शोर से हुआ। इसमें विसल ब्लोअर का भी कंसेप्ट आया कि विसल ब्लोअर हुआ करेगा, उसको भी हम अवार्ड देंगे, जो हमें इतला करेगा जी कि फ़लाँ दुकानदार ने पॉइंट ऑफ सेल के बगैर ये इनवॉइस जारी की है। उसके बाद मशीन लगी हुई थी, लेकिन उसने टायर वन रिटेलर है, लेकिन उसने प्रिंट हमें नहीं दिया। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद ये लॉ जो है सेल टैक्स के अंदर सितंबर 2024 तक रहा है। 1 रुपये जाता रहा है। अब 1 रुपये जो जाता रहा है, इनके पास हर दुकानदार, मैं कोई भी गरीब से और अमीर शख्स, जो भी शख्स किसी भी पॉइंट ऑफ सेल की दुकान पे जाता है और वो कभी कोई परचेज़ करता है तो 1 रुपये जा रहा है। डेली का अगर इस तरह का लगाया जाए तो हमारा महीने का अरबों रुपये इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान में, जो FBR ले रहा है। पहले दिन से जो हमें मालूम हुआ है कि FBR अपने FBR के अकाउंट में नहीं रकम ले रहा था, इसका चलान अलहदा बनता है जो अलाइड बैंक में जाता है। और जो अलाइड बैंक का चलान जाता है वो इन्होंने एक सोसाइटी या फंड बनाया हुआ है FBR ने, जिसके तहत वो उस नाम से रजिस्टर्ड है। अब वो 1 रुपये अब तक वहाँ जा रहा है। 2024 तक लॉ मौजूद रहा है, 2 सितंबर 2024 तक। इन्होंने इसके बाद हमारे लोगों को कारें जो एज़ पर लॉ कारों में तकसीम करना चाहिए था, वो फंड वो नहीं किया। और फाइनली हुआ क्या है जी कि अब जहाँ तक मेरे इल्म में आया है कि वो जो फंड है उसके ऊपर इन्होंने एक ट्रांसफ़र, जो अब आप बात कर रहे हैं ना, रिवार्ड, अब रिवार्ड उन्होंने उस हमारे टैक्स पेयर मनी से दे रहे हैं। जो 1 रुपये हमसे इकट्ठा लिया जा रहा है, वो उस टैक्स पेयर मनी को उन्होंने फ़ंड को अकोमोडेट कर और एक कमिश्नर को अगर उसकी तनख्वाह 6 लाख रुपये है तो 6 लाख को मल्टीप्लाई 24 करें तो 1.5 करोड़ रुपये उन्होंने दिया है अभी जुलाई के महीने में। तो ये टैक्स पेयर मनी को जिसको इन्होंने इस्तेमाल करना था लॉफुली, और ये अवार्ड अवाम को देने के लिए कि जी हम जो एक तहरीक लेके आए थे कि हम अवाम को रिवार्ड देंगे, और फिर 2024 में बड़ी खामोशी से उन्होंने डिलीट करा दी उसको कि जी अब हमने किसी को रिवार्ड नहीं देना, अब कोई विसल ब्लोअर भी नहीं होगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस बारे में अब क्या एक इदारा खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, सरकारी इदारा भी हो, और वो सरकारी इदारा अपना रेवेन्यू के लिए अलहदा से अवाम को कहे जी का 1 रुपये दें हमें, और हम अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपने जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं? इस पर सर आपकी क्या राय है? ये एक बहुत बड़ा फिजिकल फ्रॉड है विद टैक्स पेयर। अफसोस की बात है, इस चीज़ को हाईलाइट करके इसके मुदावा करने के लिए एक ही इदारा था FTO। काफ़ी लोगों ने, आपने भी मूव किया कि ये प्राइवेट बैंक में कैसे पैसे जा रहे हैं। ABL एक प्राइवेट है और ये बेसिकली टैक्स पेयर का कंट्रीब्यूशन है, ये कोई इनको डोनेशन या गिफ्ट नहीं दे रहे। उस इदारे ने कुछ नहीं किया इसके ऊपर, और अफसोस की बात है कि वो अच्छे आदमी हैं, उनका टेन्योर अब बिल्कुल एंड के ऊपर आ गया। इस इशू को इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। ये ख़त्म नहीं हो सकता। देखें, अगर आपने पब्लिक मनी के साथ मनूवरिंग की है या रॉबरी की है तो पब्लिक का राइट तो कभी टाइम बार नहीं होता।
टैक्स पेयर मनी को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, 1 रुपया नहीं, हर चीज़ टैक्स पेयर मनी है। जो आपका फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारा टैक्स पेयर मनी है। इंपोर्ट के ऊपर पैसे हैं, एक्सपोर्ट पे हैं, आप सेल परचेज़ कर रहे हैं, हर एंट्री के ऊपर जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सारा टैक्स पेयर मनी है। ये 1 रुपी तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। ये इसका मिस यूज़ है। एक ये छोटी सी एग्जांपल है कि 1 रुपी वाला जो बेसिकली टैक्स पेयर को इंसेंटिव देने के लिए यूज़ होना था, ये भी इसको वो गबन करके इन्होंने इधर डाल दिया। सर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपने ओवरऑल बात की कि जितना भी सेल टैक्स और इनकम टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट जमा हो रहा है वो टैक्स पेयर मनी है, वो तो किसी ना किसी हेड में तो आ रहा है। ये तो किसी हेड में ही नहीं आ रही रकम। तो मैंने क्या, ये सबसे बड़ा फिस्कल फ्रॉड है जो एफबीआर ने खुद किया है। ये तो देखें, उसने तो अकाउंटेबिलिटी भी ख़त्म कर दी अपनी कि जी कि किसी गवर्नमेंट के अकाउंट में हेड में, किसी एजीपी ऑफिस में, कोई ऑडिटर जनरल के किसी हेड में तो जानी चाहिए ना, चेक ये करे। बिल्कुल ऐसे ही बात है कि आपके इधर आरटीओ सीटीओ मुल्तान का कमिश्नर के कि ये जो सीपीआर है ना, ये मेरे इधर फुहारा चौक के अकाउंट में बना दें। क्या फ़र्क पड़ता है एफबीआर। और अभी ऐसे हुआ है, अभी जो लास्ट ईयर एलटीयू और आरटीओ का आपस में झगड़ा चला था, वहाँ पे एलटीयू का एक एडिशनल कमिश्नर अपने आप को एफबीआर बना के हाई कोर्ट गया है। ये बड़ा सीरियस इशू है, सारे लोग सोए हुए हैं। एफबीआर का मतलब एक एसी डीसी एडिशनल कमिश्नर सीसीआईआर नहीं है। एफबीआर ने अगर प्लीड करना है एज ए पार्टी तो वो जाएगा थ्रू मेंबर या थ्रू चेयरमैन या मेंबर लीगल जाएगा। अब एक बंदा कहे कि मैं हूँ एफबीआर थ्रू एडिशनल कमिश्नर, ये रिट अभी पेंडिंग है, ये भी वही था जो रिफंड्स के ऊपर वो गोलियां चल गई थी। ये निज़ाम है एफबीआर का। लंगड़ियाल साहब को सल्यूट है कि उनके वो शहनशाहियत के दौर में ये वाली चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं। गोलियां भी चली, एफआईआर भी हुई, उनको नॉमिनेट करके एफआईआर ने जब समन किए तो एफबीआर का एक बंदा ही उठ के एफबीआर बन के वहाँ पे एज अ पटिशनर हाई कोर्ट में खड़ा है। और 1 रुपी वाला फ्रॉड, इसके ऊपर किसी को वो वैसे भी वो जो है ना, वो इनका झगड़ा ये था कि ये हमारा है इसका, इस पे हक, यानी जो इसकी वो पॉकेट मनी मिलनी थी, और दूसरे वो क्लेम कर रहे थे ये हमारे का है। ये वार लाट तो नहीं है ना, ये लीडर- पाकिस्तान एक लीडर का स्टेट है। मसला था। पाकिस्तान एक स्टेट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये तो नहीं है कि एलटीयू लाहौर वो जो है एक अलहदा से बन जाए बनानिस्तान, और एक नीचे से बनाना रिपब्लिक है आरटीओ लाहौर में अलहदा हूँ, ये मेरी गन है और ये मेरी है और ये पैसे मेरे हैं। हो तो इस टाइम यही रहा। ये 1 रुपी के साथ भी इन्होंने जो किया है, ये 1 रुपी इनके गले पड़ेगा। अगर कोई बंदा वहाँ पे सिर्फ टैक्स ऑम्बड्समैन का अदारा स्टैंड ले तो इनको बताना पड़ेगा ये क्या है, और तो कोई नहीं है पूछने वाला, ना हाई कोर्ट ने पूछना है, ना कोई इंडिविजुअल पूछ सकता है। आप और मैं, हम सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं हुआ क्या, क्योंकि मैंने नहीं बताना। आगे जो इंफॉर्मेशन कमीशन में लोग बैठे हुए हैं वो भी कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें, और वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन इन्होंने डाल दिया उनके ऊपर कि आप आज अगर 25 अगस्त में फ़ाइल करें वहाँ पे एप्लीकेशन, तो आपकी 2032 में टर्न आएगी। तब तक वो बंदे या मियानी साहब होंगे या उधर बैठे होंगे कनाडा। जी व्हाट्सअप ये जो है ना, ये रिवार्ड और इसके बाद जो है ना जज़ा और सज़ा होता है, एक कॉन्सेप्ट कि अच्छा काम किया जज़ा मिलेगी और बुरा काम किया सज़ा मिलेगी। अब यानी इनके गलत कामों की कोई सज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एफबीआर में। सज़ा का कॉन्सेप्ट हमारे दौर में यही है, जो अनइन्फ्लुएंशियल है कि तो क़यामत को पूछेंगे बस। जिसकी जो पावर है वो अगले दिन लटका देता है बस। जज़ा यही मिल रही है। देखें, सज़ा देनी है ना, आप, मैंने फिर वही बात, आप स्टैंड लें, आप खड़े हो जाए ना, जो आपको लगता है कि ये बंदा गलत काम कर रहा है, आप स्टैंड लें, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट निकलेगा। जैसे कहते हैं ना, आवे का आवा ही नहीं बिगड़ा हुआ। आप खड़े हो जाए, मोमबत्तियाँ कितनी देर तक बल्ब को रजिस्ट करेंगी। ऐसे ले रहे ना गाजी साहब, मैं समझता हूँ जब से मैं इनको देख रहा हूँ, ये एक बल्ब है और मोमबत्तियाँ इधर इर्द गिर्द थी, ये तो फिर अभी खड़े हैं और इनकी चीज़ें भी लोगों को पता है कि क्या क्या हुई हैं, मोमबत्तियाँ सारी बुझ गई हैं। इसीलिए ये नहीं है जज़ा और सज़ा है। 1992 से 95 तक मैं जब पाकिस्तान टैक्स बार का जनरल सेक्रेटरी था,
मैंने एक तजवीज़ भिजवाई थी कि ये जो है ना ऑफिसर जो है यहाँ पैसे नहीं मिलते उनको, तो बड़े यानी चौके छक्के लगाते हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि यानी टैक्स लगा देते हैं, और उस टैक्स को से डरते हुए कि मुझे टैक्स ज़्यादा ना लगा दें और रिकवरी मेरे से हो कि मैंने कहाँ वापस लेता रहूँगा, तो लोग रिश्वत देने पे मजबूर होते हैं। तो मैंने एक तजवीज़ दी थी उस वक़्त, मैंने कहा जी आप हर अफसर का एक कोड अलॉट करें, उसका फिर देखें कि इसने टैक्स लगाया कितना हाँ जी, और फर्स्ट अपील तक कितना रह गया, और उसके बाद जो है ना ट्रिब्यूनल तक कितना रह गया, या फाइनल जब अटेन करता है उस वक्त तक कितना रह गया। अगर एक बंदे ने 100 रुपये टैक्स लगाया और 100 रुपया जो है उसका जो है ना 90 रुपये ये ख़त्म हो गया फाइनलिटी तक, और दूसरी तरफ जो है ना दूसरे ने भी 100 ही लगाया, उसका जो है ना 10% जो है ना डिलीट हुआ, 90 रह गया, इसका मतलब उसने सही टैक्स लगाया था जो लगना चाहिए था। तो ये जो है ना इसका जो है ना जज़ा सज़ा का इनका यहाँ से देखें, उनको इनएफिशिएंट बनाएं जितना, यानी कि जिसका यानी कि डिलीट हो रहा है ना, इसका मतलब वो नाहल बंदा है, उसने फिर सिर्फ अपने रेवेन्यू के लिए जो है ना उसको डराने के लिए टैक्स ज़्यादा लगा दिया ताकि ये मेरे साथ रब्ता करे। और उस वक्त जो है ना FBI ने ऑफिसर्स को जो है ना कोड नंबर अलॉट कर दिए थे, लेकिन उस वक्त सिस्टम को कंप्यूटराइज नहीं था, इसकी ओवरऑल वर्किंग वो बनाने में ज़रा मुश्किल थी। एक बंदा आज इधर है, कल को जो है ना किसी और शहर चला गया, या अपना उसका जोन बदल गया, रीजन बदल गया, या किस तरह चला गया, तो उसको जो है ना कंपाइल करना बड़ा मुश्किल था। अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, अब हर बंदे का जो है ना आप यानी एक बंदे ने आज फैसला किया है ना, उसका यानी जैसे ही यानी कि अब ये सिस्टम चलेगा, जितने बंदे जो है यानी एक बंदा जो है जो भी करता जाएगा, या पूरे पाकिस्तान में जो भी करता जाएगा, यानी कि अब एक क्लिक के ऊपर जो है ना आज की लेटेस्ट पोजीशन मिल जाएगी कि आज क्या पोजीशन रही, ऐसे ही है। और उससे यानी अगले दिन उसकी पोजीशन मिल जाएगी। कहीं से कंपाइल करने की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर बनाएं उसमें ये उसको लिंक कर दे डाटा को, तो ये सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ से ये अवार्ड वाली भी जो बात है, ठीक है, क्या अवार्ड वाली बात है कि एक बंदे ने जो है ना 100 में टैक्स लगाया, उसका 10 डिलीट हुआ है, तो इतनी तो जजमेंट की हो जाती है, गलती वलती या डिफरेंस हो जाता है, तो लेकिन एक बंदे का 90% डिलीट हो गया, और वो भी उसी तरह बराबर बैठे हैं उसके, सारे बंदे इसी तरह बैठे देखिए हैं। ये कि 94 में FBI का सर्कुलर है कि अगर किसी की 5 असेसमेंट रिवर्स हो तो मिसकंडक्ट होगा। यहाँ तो बट साहब, 99 रिवर्स होती ये हैं। भी उसी लेटर के बाद हुआ था। मैंने 93 में कहीं किया था ये, मैं आप 90 देखें उस सर्कुलर को आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट किया, सिवाय एक केस में डॉक्टर शहाब सरकारी गए थे और उन्होंने उस सर्कुलर की बेसिस पे उस बंदे को दोबारा ट्रेनिंग पे भेजा था। 15 साल की उसकी सर्विस थी। उन्होंने कहा था इसका अकाउंटिंग और टैक्स का पेपर भी दोबारा ले, वरना ये सर्विस में नहीं लेगा। आपका बेली अब आपने 10% की बात की है ना, मैं इस्लामाबाद DB1 में बैठे हुआ था एक हेयरिंग में, उन्होंने एनालिसिस करवाया LTU इस्लामाबाद का, कमिश्नर अपील 1 का, वहाँ पे ट्रिब्यूनल के बाद 2.5% सिर्फ डिमांड कंफर्म हुई, मल्टी बिलियन की बस 2.5%। वो ये सारा 161 पे था। 161 ओपन एंडेड टैक्स असेसमेंट है, चाहे तो वो छक्का लगा दे, चाहे उसको बाउंड्री पे रन आउट कर दे, तो वो कैच पकड़ ले या वैसे उसे आउट करे। उन्होंने कहा आप बैठे इसका रिकन्सिलिएशन करें। वो उन्होंने अपनी पावर यूज़ नहीं की, जुडिशल पावर। ने कहा आप खुद बताएं ये टैक्स पेयर का है और ये टैक्स कलेक्टर के बंदे आए हैं, इंडिपेंडेंट थे ना, इसीलिए उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड देखें, महीने में रिपोर्ट दें। तो 1 बिलियन की डिमांड सिर्फ 25 मिलियन के ऊपर रह गई। 2.5% से ज़्यादा कोई कंफर्म नहीं हुआ। ये किसी ने पूछा कि भाई आपने ये डिमांड निकाली थी और कमिश्नर अपील ने कैसे कंफर्म कर दी। उस कमिश्नर अपील वो इक्वली ज़िम्मेदार है उस टैक्स क्राइम का जो आप टैक्स पेयर के साथ नहीं कर रहे, आप स्टेट के साथ धोखा कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी डिमांड को कंफर्म कर दिया जिसका कोई सर पैर नहीं था। दरमियान में ये भी अकाउंटेबल होगा
और इसी तरह ट्रिब्यूनल वाले भी अकाउंटेबल हो गए अगर जाके हाई कोर्ट से जाके डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। वो अकाउंटेबिलिटी फिर हमारे इस इसी मुल्क तरह में ये है सुप्रीम कि कोर्ट तक क़यामत से घंटा पहले ही है बस। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा अब कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया है। इसमें सर दो बातें हैं। एक तो है कि अगर हम एफबीआर के किसी ऑफिसर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हैं, कभी डीएमजी ग्रुप में या किसी जो सिविल पब्लिक सर्विस बैठे हैं, जो आपके कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, वहाँ तो आप हाथ जोड़ के बैठे होते हैं और वहाँ पे आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती। रहे सब हमारे लिए रह गई हैं बातें। हम भी मुल्क का हिस्सा हैं, तो हमें भी खाने पीने दें, मौज करने दें, मस्ती करने दें। अगर पूरा मुल्क बिगड़ा हुआ तो हम तो उसमें से छोटे से एक, हमें तो आप कोई भी नीचे से आवाज़ निकाल के हमें डरा भी देता है, बदतमीजी भी कर लेता है और हमसे सवाल भी कर लेता है। उनसे कभी आप सवाल करके देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पर फिर सर इसको फाइनल करेंगे। राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हमारे जनाब चेयरमैन एफबीआर हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत हम गुजारिश करेंगे जी कि जिन लोगों का आपने जुलाई के महीने में आला कारकर्दगी की बेस पर 2024 से 25 की बेस पर आपने अवार्ड दिए हैं, जो उनकी कैटेगरीज़ हैं ए बी सी डी, और उनकी जो परफॉर्मेंस की जो वैल्यूशन बेसिस है, उनको जो अवार्ड देने की है कि क्यों ए में, बी में, सी में, डी में रखा गया है, उनके कम से कम नाम के साथ और कैटेगरी के साथ उनकी जो एवोल्यूशन की रिपोर्ट है उसकी, और प्लस जितना जितना उनको रिवार्ड दिया गया है, और रिवार्ड किस फॉर्म से दिया गया, क्या उन्होंने अपने प्राइवेट फंड से दिया है जो कि टैक्स पेयर मनी से आप एक एक रुपया हमसे ले रहे हैं, या उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इसका तकाजा किया है और हमारे जो सरकारी खजाने में जो टैक्स जमा हो रहे हैं उधर से लिया है। तो इन्हीं चीज़ों को हम चाहते हैं जी कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017, जैसे जनाब वहीसत भट्ट साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बताया जी कि ये चीज़ें उस एक्ट के ज़रिए वेबसाइट पर रखना लाजमी है। बैलेंस शीट, अकाउंट्स, ऑडिट, ये सब चीज़ें, खर्चों की तफसील रखना लाजमी है। तो उस एक्ट के ज़रिए तहत आप उसमें जनाब से गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि वो रखें, ताकि जो अवाम है उसको ट्रांसपेरेंसी, जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी आपकी इदारे की तरह, ये नहीं कि जी अगर टैक्स पेयर चोर हैं तो आप भी चोर हो जाएंगे। आप अगर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो टैक्स पेयर को भी अपना लाहा महल्ला ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानब से सब दोस्तों को जो मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।